मर्दों के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इरेक्शन के मसाइल होते हैं, फंक्शनैलिटी के मसाइल होते हैं, तो उसके लिए बड़े हकीमों ने तेल, बड़ी चीज़ें, सलाजीत, बला बला, ये कुछ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो उसका एक तो आपने बताया कि आपका यहाँ पे ताल्लुक होता है, तो लेकिन ऐसी चीज़ें भी होती हैं, होनी चाहिए, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, आपके उज़्व तनासल पे, प्राइवेट पार्ट्स पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ऐसी खुराक भी होती है, ऐसे ऑयल्स भी होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप किसको आप फॉलो कर रहे हैं। एक अच्छी खुराक जो होती है ना, आपकी बॉडी को एक अच्छी तवानाई देती है। अगर आप कार्ब्स खा रहे हैं तो आपकी बॉडी फारिग होना शुरू हो जाएगी। प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत केयरफुली करने की ज़रूरत होती है, खासतौर पे आदमियों को। मैं अभी हम लोगों ने भी एक ऑयल जो है वो लॉन्च किया है, माइथिका ऑयल के नाम से, बट दैट हैज़ बीन रिसर्च फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, और उसको ट्रायल एंड टेस्ट किया गया 500 लोगों। वो ऑयल किस लिए है? मैं भी उसी, और वो ओवरऑल हेल्थ के लिए, वो कोई आपकी टाइमिंग नहीं बढ़ाता, वो कोई कुछ नहीं। मैं यही बताने लगी थी कि बेसिकली हमारे आदमी क्या, आप देखें, अभी आपने जो सवाल मुझे पूछा है, टाइमिंग के लिए, इरेक्शन के लिए हम चीजें करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ को नहीं फोकस करते। ठीक है, सेक्सुअल हेल्थ को फोकस करें। जब आपकी सेक्सुअल हेल्थ फोकस होगी तो अल्टीमेटली टाइमिंग और इरेक्शन तो बेहतर होना ही होना है। अब सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर करने के लिए आपको क्या जरूरी है, जैसे मैंने कहा कि माइथिका ऑयल बेसिकली आपकी सेक्सुअल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। वो क्या करना है उसका? उसको आपने मसाज करना है, ठीक है, और आप उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं रोजाना। किस एज के? 18+, एनीबॉडी। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला, अब 18+ वाले, मतलब आप मसाज करेंगे तो उनमें दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लेट मी टेल यू, अब 18+ वाले लोग क्या मैस्टरबेशन करते हैं? मैस्टरबेशन में जब भी करते हैं विदाउट एनीथिंग करते हैं, विच इज वेरी डैमेजिंग। ठीक है, अब अगर वो मैस्टरबेशन करते रहेंगे तो उनकी सेक्सुअल हेल्थ तो इफेक्ट होती ही होती है। सो अगर आप उसको किसी माइथिका ऑयल जैसे के साथ उसकी सपोर्ट लेते हैं तो चीज़ें आपकी सेक्सुअल हेल्थ बेहतर रहती है। आपकी सेक्सुअल हेल्थ, माइथिका ऑयल जो है वो बेसिकली आपकी वेलबींग के लिए, सेक्सुअल वेलबींग के लिए, ये आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, जो कि एक मेजर रीज़न है आदमियों के इरेक्शन के ख़राब होने की। आपकी इरेक्शन को बेहतर करता है, आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। बहुत सारी डाइट्स ऐसी हैं, बीट रूट, मैं वही पूछने लगा था, हाँ, फ्रूट या कुछ चीजें ऐसी कौन सी खुराक? बीट रूट ऐसी चीज है जिसको आपको दोपहर के वक्त बीट रूट और अनियन का सैलेड में अपने हर पेशेंट को एडवाइस करती हूँ, वो उनको यूज करना चाहिए, और ये आपकी रूटीन के, ये चीजें आपकी रूटीन का हिस्सा होने चाहिए। दोपहर में आप वो खाएं, बीट रूट एंड अनियन, 1-2 केले, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो। उसके अलावा जो अदरक, लौंग, दालचीनी का कहवा जो है, बहुत सारे ऐसे अरोमा जो हमने आपको पिलाया, हाँ, वही है बिल्कुल। ये इसका कहवा आपके लिए रात के वक्त पीना बहुत अच्छा होता है। अच्छा। उसके अलावा कुछ एरोमा थेरेपीज जो हमारी थेरेपी का हिस्सा हैं, और वो भी डिजाइंड हैं। एरोमा बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाते हैं बेसिकली, और नाइट्रिक ऑक्साइड इज द बेसिक की जो कि आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करता है, और फिर आपकी उसके रिजल्ट में ब्लड फ्लो बेहतर होता है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है तो आपकी इरेक्शन बेहतर होती है। सो बेसिकली यू नीड टू वर्क ऑन योर सेक्सुअल हेल्थ। सिर्फ ऑर्गन की हेल्थ को फोकस नहीं करना है, सेक्सुअल हेल्थ को फोकस करना है। फिर आप देखेंगे कि आप एक लंबे टाइम के लिए, जैसे औरतें अपने चेहरे की कितना ख्याल करती हैं, आपने आदमी देखे आज तक अपना ख्याल, अपनी सेक्सुअल हेल्थ का ख्याल रखते हो? बहुत कम, ना होने के बराबर। खाना पीने पे बड़ा हाथ होता है आदमियों का, रोगन खाने, लेकिन अपनी सेक्सुअल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज, कढ़ाइयां तो बहुत खाई। सो दे शुड फोकस। यस, प्रोटीन लें, लेकिन एक खास हद तक, बिल्कुल सिर्फ प्रोटीन के ऊपर मत जाइए। अंडे ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, अखरोट खाइए, अखरोट बहुत अच्छे होते हैं। ये चीज़ों का आप अपनी रूटीन का हिस्सा। संगाड़े भी अच्छे होते हैं? संगाड़े मैंने सुना है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके ऊपर मेरी कोई इतनी रिसर्च नहीं है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकती।